देते हैं, जिसमें देखिए ये 6 चीजें जो हैं एक ही बुक के अंदर आ गई हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान। आना चाहूंगा कि जैसे इसको जो है हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है, भक्ति और सूफी आंदोलन, तो इसको जो है इन्होंने वन लाइनर में करा हुआ है। ऐसे ही जैसे संविधान अगर पॉलिटी को देखें उसको अलग करा हुआ है। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी आरओ के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नोट्स पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर के लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ पे बात करने वाले थे। आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यार जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बताइए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं भैया कि यूपी आरओ के लिए अभी क्या चल रहा है, दिखाओ हमें। मुझे पहले आप बताओ यूपी आरओ के लिए क्या पढ़ना चाहिए। यूपी आरओ के लिए तो वैसे मैक्सिमम बहुत सारी बुक्स हैं, अगर देखेंगे तो जैसे यूथ कंपटीशन में भी आई हुई है, घटना चक्र में भी आई हुई है, और भी कई जैसे अग्रवाल एग्जाम कार्ड में भी आई हुई है, और छोटे मोटे पब्लिकेशन में भी आई हुई है। लेकिन बात अगर जैसे हम ऑथेंटिक की करें तो उसमें घटना चक्र और कुछ हम ऐसा करते हैं कॉम्बिनेशन। बताइए बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं आजकल? बच्चे आजकल जो डिमांड कर रहे हैं, जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो यूपी का एग्जाम होता है वो घटना चक्र वगैरह की बुक्स ज़्यादा चलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार आ जाओ। आप, मैं कैमरामैन से अनुरोध करके कृपया आते रहें। आप लोग देख सकते हैं बालाजी बुक शॉप है, और काफ़ी सालों से काफ़ी हद तक एस्पिरेंट की जो है सेवा करते रहे हैं, और बहुत से यहाँ से एसडीएम वगैरह कई लोग यहाँ पे आते हैं। जो सिलेक्शन के बाद यहाँ पे बच्चे आते हैं आपसे मिलने, बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है। और मतलब मेरे को लगता है कि अब हमारी जान पहचान हर स्टेट में, मतलब ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं होगा जो डीएम एसडीएम वगैरह। तो आज आपको कैसा लग रहा है नए अल्टीमेट पे वीडियो बना रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पहले भी मैंने हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोग बने रहे। और यूपी आरओ को लेते वैसे बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे मोस्टली बच्चे देखा होगा कि आपने पढ़ते हैं, ये देखिए जैसे मेरे इधर लगा रखा है, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। जैसे विज्ञान का पूर्वावलोकन पढ़ लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं इतिहास, जैसे ये पूरा ना 6 सब्जेक्ट के अंदर आता है। इतिहास हो गया, उसके बाद अगर हम देखें तो ये भूगोल हो गया। तो ऐसे जो है ना इसके टोटल जो 6 टाइटल हैं, ये देखा होगा आपने, ऐसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, साथ में विज्ञान हो गया, पारिस्थितिकी पर्यावरण हो गया, और एक इकोनॉमिक्स हो गया। तो अब बात करते हैं कि जैसे आरओ के लिए क्या होता है कि इसका पीटी भी ऑब्जेक्टिव है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को एक कंसाइज मटेरियल देते हैं, जिसमें देखिए ये 6 चीजें जो हैं एक ही बुक के अंदर आ गई हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, और पारिस्थितिकी पर्यावरण। तो क्या है कि इसमें जैसे ये पूर्वावलोकन जो हम बच्चे देते हैं या स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसका एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से दिया होता है। लेकिन इसमें क्या है कि फैक्चुअल है, ये वन लाइनर है। अगर इसके अंदर भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे इसको जो है हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है, भक्ति और सूफी आंदोलन, तो इसको जो है इन्होंने वन लाइनर में करा हुआ है। ऐसे ही जैसे संविधान अगर पॉलिटी को देखें उसको अलग करा हुआ है। और मैक्सिमम क्या स्टूडेंट करते हैं कि जैसे घटना चक्र का जो है जीएस तो लेते ही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में हिंदी भी लेते हैं। लेकिन हमारे लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे डिमांड भी है और बहुत अच्छा है। जीएस के लिए अगर पूर्वावलोकन लेना है आपको आरओ का, तो वो ये ज्यादा सही रहेगा। घटना चक्र का इसने क्या करा है, पीटी मेंस दोनों को इंक्लूड कर दिया है। पीटी मेंस इंक्लूड करके सारा कुछ इसने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, इससे एक आइडिया लग जाता है। और साथ ही साथ हिंदी जैसे घटना चक्र की भी आई हुई है, लेकिन मुझे लगता है और मुझे ये डिमांड में भी बहुत रहती है आदित्य, तो ये स्पेशली आरओ के लिए निकली हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। तो ये जो है तीनों बुकें जो हैं, मुझे लगता है ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। इन 3 बुकों को पढ़ के मुझे लगता है कि 110% जो है पीटी बच्चे का जरूर निकलेगा। और साथ ही साथ अब जैसे कई बच्चे हैं जो हमें नोट्स वगैरह की या स्टडी मटेरियल की डिमांड करते हैं, तो स्टडी मटेरियल की बात करें तो ये जीएस वर्ड ने निकाला है। ये एक्चुअली पीसीएस पे बहुत फोकस करता है, और इसका जो है नोट्स जो है स्पेशली आरओ पे है। ये इन्होंने 10 बुकलेट के अंदर निकाला है। इसमें भी पार्टीशन इसने कर दिया, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, ये मध्यकालीन भारत हो गया, ऐसे ही ये आधुनिक भारत हो गया। साथ में भूगोल के इसने 2 वॉल्यूम निकाले हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ऐसे ही हिस्ट्री में हो गया आपका प्राचीन मध्य आधुनिक, इन्होंने 3 दे दिया। इसमें हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, जो 40 नंबर की पीटी में आती है, और मेंस में जो है इसका एसे और पत्र लेखन आता है। और सामान्य विज्ञान और राज्य व्यवस्था, जैसे कि ये मटेरियल तो है ही है, और अगर वो बच्चा ये नोट्स भी साथ में पढ़ता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि जो रिमोट एरिया के होते हैं तो बच्चे कोचिंग से नहीं जुड़ पाते हैं, तो उसके साथ साथ जो होता है वो मटेरियल जो है उनके लिए बहुत ज्यादा ये कारगर रहेगा, क्योंकि एक तो उनका कोचिंग का जो क्लासरूम मटेरियल है वो उनको मिल जाता है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर के साथ फैक्चुअल वो मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीजें जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा एक बच्चे के लिए। तो ये मटेरियल जो है इनफ है एक आरओ के लिए, और ये पीटी के साथ साथ मेंस में भी बहुत यूजफुल रहेगा। और किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे दिए हुए नीचे नंबर पे हमसे व्हाट्सएप द्वारा क्वेरी भी कर सकते हैं, और फोन द्वारा जो है हमसे कोरियर मंगवा सकते हैं, इवन वो कहीं भी हो। थैंक यू। सब लोगों ने देखा होगा, तो आप ये बताइए भैया कि बुक आप मतलब भेजोगे कैसे? सर बुक जो है जैसे कोरियर द्वारा भेजेंगे, अगर इनकेस जहाँ कोरियर नहीं होता, रिमोट एरिया होता है, तो हम उसको बाय पोस्ट करवा देंगे।
जी, कितना टाइम लगता है कम से कम? टाइम देखो, अगर कोरियर होता है ना और प्रॉपर सिटी में होता है तो 3 दिन के अंदर पहुंच जाता है। कई बार होता है कि कोई बच्चा रिमोट एरिया में रहता है जिसको 1 दिन एक्स्ट्रा समझ के चलिए, जी। तो मतलब पहुंच हर जगह जाती है। और हमें, मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्लेंट है, क्योंकि सुबह से शाम तक हमारे कोरियर की पैकिंग ही इतनी होती है और हम पहले ही स्कैनर देते हैं और बच्चों से पेमेंट मंगवा के स्क्रीनशॉट पेमेंट वाले होती है, बुक जी फिर जी पहुंचती है। जी, पहले पेमेंट हम लेते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं। और जब डिस्पैच करते हैं तो हम स्टूडेंट को, जैसे मॉर्निंग में ऑर्डर आया तो हम इवनिंग तक जो होता है ना उसको एक उसकी कोरियर की रिसीविंग दे देते हैं, जिससे बच्चा जो है उसको ट्रैक भी कर पाए अपने कोरियर को। कितना टाइम लगता है? मान लो यहाँ से कहीं दूर करना होगा तो दूर करना हो सर, वही 1000 मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। किलोमीटर में हाँ, कितना प्रॉपर लगता देखो, प्रॉपर सिटी होगी तो वहाँ 3 दिन लगेंगे, 3 दिन। क्योंकि जो जहाँ पे अच्छे से कनेक्टिविटी होती है तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता। अगर रिमोट एरिया होगा तो मैंने आपको बताया है कि 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा समझ के चलिए। जी, तो क्या चार्ज करते हैं? बुक का मान लो 100 रुपये का जी, कोई जी। बुक कीमत है। जी, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि देखो, बच्चा जो है अपनी बुक मंगवा रहा है, उसको हम यही चाहेंगे कि कोरियर चार्ज उसको कम से कम देना पड़े। जितना हमारे से कोरियर वाले लेते हैं हम उतना ही उसको करवा के दे देते हैं। अब क्या होता है कि कोरियर के ऊपर भी अकॉर्डिंग टू वेट चलता है। जैसे कि मान लीजिए 1 घंटे का, वो 1 kg का है तो उसका 90 रुपीज़ चार्ज लगेगा। ऐसे ही 2 kg हो जाता है तो 80 रुपये। जितना बढ़ता चला जाता है तो हम 60 रुपीज़। वैसे मैक्सिमम जो भी कोरियर होता है हम बच्चे का 60 रुपीज़ के अराउंड ले लेते हैं हम। ओके, थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू।